हमारे शरीर के अंदर ना एक कमाल का मास्टर केमिस्ट है जो दिन रात काम करता रहता है। और ये कोई साधारण फिल्टर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री है जो हमें जिंदा रखती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारी किडनी की। जरा सोचिए, हर दिन करीब करीब 142 लीटर खून। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा शरीर इतनी बड़ी सफाई कर कैसे लेता है। तो इसका जवाब है हमारा यूरिनरी सिस्टम। और इस सिस्टम के जो मेन खिलाड़ी हैं वो हैं किडनी, यानी हमारे गुर्दे। यही वो अंग हैं जो हमारे खून को साफ करने का ये सारा भारी भरकम काम संभालते हैं। तो फिर चलिए, देर किस बात की, इस फिल्ट्रेशन पावर हाउस के जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये सारा जादू होता कैसे है। देखिए, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जब वो अपना काम करती हैं तो वो कचरा भी पैदा करती हैं। इसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और अगर ये कचरा शरीर में इकट्ठा होता रहना तो ये हमारे लिए जहर बन सकता है। बस यहीं से किडनी का असली काम शुरू होता है। हमारी पीठ की तरफ पसलियों के ठीक नीचे ये दो छोटे छोटे मुट्ठी के बराबर के अंग होते हैं। अब बाहर से देखने में तो ये बड़े सिंपल लगते हैं, पर अंदर से इनकी बनावट अविश्वसनीय रूप से जटिल है। 10 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। और पता ही ये क्या है, हमारी हर एक किडनी के अंदर इतनी ही छोटी छोटी फिल्टरिंग मशीनें लगी हुई हैं। 10 लाख। इन मशीनों को या कहिए यूनिट्स को नेफ्रॉन कहते हैं। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखना नामुमकिन है। और यही वो असली वर्कर हैं जो खून को साफ करने का काम करते हैं। हर नेफ्रॉन के बेसिकली दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है रीनल कॉर्पस्कल, जो असल में एक छोटा सा फिल्टर है, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, जो एक लंबी घुमावदार नली है जो छने हुए लिक्विड को आगे प्रोसेस करती है। अच्छा, इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हम एक डायग्राम और असलियत को एक साथ देख पा रहे हैं। बाईं तरफ एक डायग्राम है और दाईं ओर ग्लोमेरुलस की असली तस्वीर। ये नेफ्रॉन का वही फिल्टर वाला हिस्सा है, खून की बारीक नसों का एक गुच्छा। देखिए तो इसकी बनावट कितनी खूबसूरत और जटिल है। ग्लोमेरुलस को आप एक बहुत ही स्मार्ट छलनी की तरह समझ सकते हैं। जब खून इसमें से तेज प्रेशर के साथ गुजरता है तो पानी, छोटे मॉलिक्यूल्स और कचरा तो छनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़ी और जरूरी चीजें हैं जैसे ब्लड सेल्स और प्रोटीन, वो खून में ही रह जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? नेफ्रॉन इसे 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी स्टेप्स में पूरा करता है। तो पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, यानी छानना। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें काम की चीजों को वापस खून में सोख लिया जाता है। और तीसरा है सिक्रीशन, जहां बचा खुचा कचरा सीधे फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा सिलेक्टिव होता है। ब्लड सेल्स और बड़े प्रोटीन ये तो खून में ही रहते हैं, लेकिन पानी, ग्लूकोज, नमक और यूरिया जैसा वेस्ट मटेरियल, ये सब फिल्टर होकर नेफ्रॉन की ट्यूब में चला जाता है। ये आंकड़ा तो सच में कमाल का है। सोचकर देखिए, किडनी हर दिन 180 लीटर लिक्विड फिल्टर करती है, लेकिन उसमें से 99% वापस शरीर में सोख लिया जाता है। अगर ऐसा ना हो ना, तो हमारा शरीर बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एफिकास नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। और ये सिर्फ पानी की ही बात नहीं है। शरीर हर कीमती चीज जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जरूरी मिनरल्स, इन सबको वापस ले लेता है। ये सब होता है दूसरे स्टेप में, यानी ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में। पीछे सिर्फ कचरा और फालतू पानी ही बचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किडनी सिर्फ एक फिल्टर से कहीं ज्यादा है। इसके और भी कई बहुत जरूरी काम हैं। ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है ताकि सर्कुलेशन ठीक रहे। ये रेड ब्लड सेल्स बनाने का सिग्नल देती है ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। ये शरीर में एसिड का बैलेंस बनाए रखती है। और तो और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी को एक्टिवेट भी करती है। सच में ये एक मल्टीटास्कर है। अच्छा, अब जब यूरिन बन गया है तो शरीर से बाहर निकलने तक का इसका सफर कैसा होता है? चलिए एक नज़र उस पे भी डालते हैं। एक बार जब नेफ्रॉन में तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो जो लिक्विड बचता है वो ऑफिशियल तौर पर यूरिन यानी मूत्र बन जाता है। फिर ये नेफ्रॉन से निकलकर कलेक्टिंग डक्ट्स नाम की नलियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ से रास्ता बहुत सीधा सा है। यूरिन किडनी से निकलकर यूरेटर नाम की 2 पतली नलियों से होता हुआ सीधा ब्लैडर तक पहुँचता है।
ब्लैडर एक थैली जैसा है जो यूरिन को स्टोर करता है, और जब ये भर जाता है तो यूरिन यूरेथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। पुरुषों और महिलाओं में यूरिनरी सिस्टम लगभग एक जैसा ही होता है, बस एक मुख्य फर्क होता है। महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है, जबकि पुरुषों में ये लंबा होता है। ये एक साधारण सा शारीरिक अंतर है। तो देखा, हमारी किडनी कितनी खामोशी से हर मिनट हमारे शरीर को संतुलित और सेहतमंद रखने के लिए लाखों छोटे छोटे चमत्कार करती हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन से ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो इसी तरह चुपचाप हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।